respected our chief guest, Sri Kishore Makwana ji, Honorable Chairman, ESC Commission, New Delhi, Madam Dr. Tanuja Rani, Honorable Minister of Parliament, Sri Lal Singh Sir, Executive Director, Bank of Baroda, Shailendra Singh ji, Chief General Manager, HRM, BCC Mumbai, Sri S.K. Lal Sir, Chief Liaison Officer of SCST and General Manager, BCC Mumbai, Ritesh Kumar Sir, General Manager and Zonal Head, Hyderabad Zone, Vijay Prakash ji, National President of our association, our ex-national leaders, National President, Sri Govind Bhai Rathod ji, Secretary General, Sri Kripakaran ji, वैसे ही मुंबई से आए हमारे एक्स नेशनल प्रेसिडेंट श्री बागुल जी और रविंद्र निकाली जी, सभी एग्जीक्यूटिव्स, मेरे सारे जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया से जो जनरल सेक्रेटरी आए हैं और उनकी टीम, ऑल डेलीगेट्स और भाइयों, आज हम लोग हमारा 50th नेशनल कॉन्फ्रेंस मनाने जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे जो हैदराबाद जोन के जनरल सेक्रेटरी किशोर जी हैं, उन्होंने इतने ब्यूटीफुल ढंग से इस प्रोग्राम को मूर्त रूप दिया है। तो मैं तालियों की डिमांड कर रहा था, आपने पहले ही कर दी। किशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी जो टीम है, उन्होंने 4 दिन पहले किस तरह से तैयारी चल रही है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इनकी टीम पूरे दिन रात काम कर रही है और इस 50th नेशनल कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने की उन्होंने पूरी कोशिश की और वो सफल हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, हमारे बीच जो हमारे अतिथि आए हैं, उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। जो दिल के खूबसूरत हो, खुदा ने ऐसे लोगों को कम बनाया है। जिन्हें ऐसा बनाया है, आज वो हमारे महफिल में आए हैं। मैं सभी अतिथियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे इस कार्यक्रम में आके उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। दोस्तों, जो हमारे एक्स लीडर्स हैं, उन्होंने अपने एसोसिएशन के बारे में बहुत सी बातें बताई, किस तरह से हमारी एसोसिएशन फॉर्म हुई। उसके बाद भी जितने नेशनल प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल जोन्स, ऑल प्रेसिडेंट ऑफ ऑल जोन्स और जो एक्टिव मेंबर्स, जो हमारे एसोसिएशन के बैकबोन रहे हैं, आज उन्हीं की बदौलत हम लोग आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जैसे इस एसोसिएशन को बनाने में इन सभी का बहुत बड़ा हाथ है। आज तक
हम लोगों ने इस एसोसिएशन को एक ऊंचे स्थान पर लाके रख दिया है। और मेरा एक सभी मेरे जनरल सेक्रेटरी और सभी साथियों से एक गुजारिश होगी कि जैसे बाबा साहब ने कहा था कि इस कार्य को यहाँ तक लाया है, इसे आगे बढ़ाना है, इसे पीछे नहीं ले जाना है। उसी तरह से हमारे एसोसिएशन को भी हमें आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं ले जाना है। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा की एसोसिएशन है, 46 ईयर्स हमने पूरे किए हैं। इस एसोसिएशन के लिए हमारे जो फाउंडर सेक्रेटरी जनरल है धर्मवीर जी, कोई भी कार्यक्रम हो, धर्म जी का नाम लिए बिना हमारा कोई कार्यक्रम शुरू ही नहीं होता। उन्होंने 40 साल तक इस एसोसिएशन को अपने अनमोल टाइम दिया है और इस एसोसिएशन को यहाँ तक पहुँचाया है। जैसे सर ने कहा कि ये लोग सेकंड क्लास से, रेलवे के सेकंड क्लास से जाते थे, जहाँ भी जाते थे किसी मेंबर के घर पर रहते थे, उसके घर की सूखी रोटी खाते थे। और इस परिस्थिति में इन्होंने काम किया है और आज उसका ये फल है कि हम लोग इस एसोसिएशन के इतने ऊंचाई पर देख पा रहे हैं। एसोसिएशन ने और कुछ जो बड़े काम किए हैं, उसमें सबसे पहला है बड़ौदा एकेडमी बिल्ड एट आवर चेन्नई जोन। कृपाकरण जी यहाँ पर बैठे हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने जोन में बड़ौदा एकेडमी उन्होंने बनाई और वो सेल्फ कंट्रीब्यूशन से थी। एसोसिएशन के जो बाकी जोन से उन्होंने भी सपोर्ट किया और इस तरह से 2018 में, क्यों सर 16 में चेन्नई में बड़ौदा एकेडमी का निर्माण हुआ। उसके बाद 2023 हमारे प्रेजेंट नेशनल प्रेसिडेंट श्री विजय प्रकाश जी, इन्होंने बोध गया में बड़ौदा एकेडमी का निर्माण किया। इस काम के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री ललित त्यागी जी उद्घाटन के लिए आए थे और उन्होंने भी इसे बहुत ही सराहा है। उसके बाद 2024 पुणे में ऑफिस कम लाइब्रेरी पुणे यूनिट ने बनाया। वो भी सेल्फ कंट्रीब्यूशन था और सभी हमारे जोन ने उन्हें सपोर्ट किया था। मैं इन तीनों यूनिट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने एक मिसाल कायम की है कि हमें किस तरह से आगे जाना है। और मैं आज इस स्टेज से मेरे सारे जनरल सेक्रेटरीज को एक आह्वान करता हूं कि जिस तरह से इस 3 यूनिट ने आगे जाके काम किया है, उसी प्रकार सारे यूनिट में मुझे कोई ना कोई अम्बेडकर एकेडमी खड़ी करके दिखाए, ताकि हमारे एसोसिएशन का नाम बड़ा हो, हमारे लोगों को उसका फायदा हो। दोस्तों, जिस तरह से एसोसिएशन हमारा काम कर रहा है, सारे जो जीएस है हमारे बहुत ही कामयाब और सपोर्टिव है। कोई भी इशू जो हमारे जीएस के पास आता है, मुझे लगता है कि वो इशू सॉल्व नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ है। भले ही 100% उसे नहीं कर पाते हम लोग, लेकिन कम से कम 60% 70% काम हमारे एसोसिएशन से हो ही जाते हैं। दोस्तों, आज इस मंच से मैं कुछ कहना चाहूँगा। जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव सीजीएम सर है, एचआरएम, इनका सहयोग बहुत सहयोग हमें मिलता है। इसी की बदौलत आप लोगों से जो भी काम हमारे पास आते हैं, वो हम लोग उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। शैलेंद्र जी जहाँ अब एचआरएम में जब आए
तो लास्ट ईयर इंटर जोनल में 50+ ट्रांसफर्स, जो मेडिकल ग्राउंड हो या स्पाउस ग्राउंड हो, कोई भी केस हो, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि हर वो केस जो सही मायने में उन्हें ये लगता था कि भाई ये कोई अच्छा केस है, तो उन्होंने उसको तुरंत रोका है और हमें सपोर्ट किया है। हमारे CLO सर, अभी उन्हें आए 1 साल ही हुआ है, लेकिन कोई भी केस अगर उनके पास जाती है तो उन्हें वो तुरंत मुझे भी इत्तला करते हैं, मैनेजमेंट से बात करके उसे निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे ED साहब लाल सिंह सर जब से आए हैं, हमें पूरा सहयोग उनसे मिलता रहा है और इसके बाद भी मिलता रहेगा। दोस्तों, इस मंच का मैं कुछ फायदा लेके मैं लाल सिंह सर से कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ हमारे जो इश्यू है उनके सामने रखना चाहता हूँ। सर, बहुत ही अच्छा वातावरण तो हमारे बैंक में है, लेकिन कुछ जो प्रमोशंस के बारे में जो हमारे पास आती है, हाई लेवल के जो प्रमोशंस है 4 to 5 एंड अबव वाले, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट उसमें मिले। मैं ये आशा आपसे इस स्टेज से करना चाहता हूँ। इसी तरह से जो हमारे काबिल दोस्त, जो काबिल एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्हें जोनल हेड, रीजनल हेड, DRM के पद पर उन्हें आजमाने की भी आप कृपा करें, ताकि हमारे लोग भी आगे बढ़े और प्रमोशन ले सकें। सर, कुछ जो इश्यू है, जो ट्रांसफर इम्यूनिटी वाले, जो हमारे GS, ऑल इंडिया के सेक्रेटरी या फिर प्रेसिडेंट जहाँ भी काम करते हैं, ट्रांसफर इम्यूनिटी के लिए एक इशू आपके पास पड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे GS को ट्रांसफर पे इम्यूनिटी मिले तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि नए लीडर्स को तैयार करना बहुत ही मुश्किल काम है। और जो हमारे GS 3 या 4 साल में पूरे तैयार हो जाते हैं, तो उन्हें अगर ट्रांसफर मिलता है तो फिर से नए GS को ABCD से शुरू करना पड़ता है, जिसका असर हमारे जो मेंबर्स हैं उस पर पड़ता है। काम में थोड़ी ढिलाई आती है और लोगों के लिए भी वो इतना सहयोगी नहीं हो पाता। दोस्तों, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि 31 जनवरी मेरा सुपर एनुएशन हुआ, मैं सर्विस रिटायर हुआ और CLO साहब ने भी मेरी तारीफ की कि शिंदे जी, आपने जैसे ही रिटायरमेंट लिया, आपने ये निर्णय ले लिया कि मैं पोस्ट पर नहीं रहूँगा। सर, हमारे जितने भी ऑल इंडिया के लीडर हैं, उन सभी ने आज तक का इतिहास रहा है, रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ दी है। सबसे पहले धर्म सिंह जी, राजकुमार जी, कृपाकरण जी, ये सभी GS जो है, इन्होंने जैसे ही वो रिटायर हुए, उन्होंने अपने पद छोड़कर नेक्स्ट जनरेशन को चांस दिया कि वो आगे आए और इस एसोसिएशन को संभालें। मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत कुछ किया है। जो मेरे
सीनियर्स है, उन्होंने जो सिखाया उसी को मैं आगे ले जाना चाहता था और मैं उसको ले जा रहा हूँ। दोस्तों, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आपको। जाने से पहले एक लाइन कहूँगा और मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। धन्यवाद।